Hello everyone. Today we have to start our chapter number 4 simple equations. सिंपल इक्वेशंस में हम क्या पढ़ेंगे कि नंबर्स, वेरिएबल्स और इन इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्यूशन करते हैं. सो लेट्स सी. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी एक्स, वाई, जेड या कोई भी अल्फ़ाबेट जो हम इक्वेशन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं. और वेरिएबल्स में साथ में क्या यूज़ होते हैं? हमारे नंबर्स, जिन्हें हम कांस्टेंट भी बोलते हैं. नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 9 तक के हमारे जो नंबर्स होते हैं, यानी इनको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट्स. ओके. अब बात करते हैं इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है हमारी, कैसे फॉर्म होती है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं. अगर आपको दिया है से फॉर एग्जांपल ऐड 5 to x गिव्स 9, मतलब कि 5 में 5 to x मतलब 5 में x ऐड करो और 9 मिलेगा. तो हम इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? दैट मीन्स 5 plus x इज इक्वल्स टू 9. 5 to x एंड गिव्स 9 और हमें मिला क्या? 9. ये होगी हमारी इक्वेशन. नाउ अब इन इक्वेशन की सॉल्विंग की बात आती है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे. अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हमें x इधर ही छोड़ देना है. 9 minus 5 यानी ट्रांसपोर्टिंग 5 टू अनदर साइड, यानी कि राइट हैंड साइड पे हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 4. यानी कि x का आंसर आ गया हमारा. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.1, जिसमें देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इस पर बोला है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. पूरी इस कॉलम को कंप्लीट करना है. दैट मीन्स क्या है, इसमें वैल्यू दी है कि m की वैल्यू 6 है. दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ इधर 6 लगाते हैं और अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या इसका आंसर 6 के बराबर आएगा? ये हमें चेक करना है. मीन्स कि यानी कि अगर हम यहाँ 6 लगाते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि सेम आ गया, इसलिए वो यस हो गया. मतलब क्या कि अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 6 पुट करते हैं दैट मीन्स कि ये आंसर हमारा करेक्ट है. आई विल शो यू. लेट्स सी. m की जगह अगर हम यहाँ पे रख देते हैं 6 रख देते हैं. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ 6 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2. अगर हम इसे कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2 इज इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स कि क्या है, अगर हम m की वैल्यू 6 लेंगे तो हमारा आंसर सिमिलर आएगा. इसी तरह से यस हो गया. अगर इसी तरह से अगर हम इस पर 0 लेते हैं, 0 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2, तो ये नहीं आया इक्वल. दैट मीन्स m की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हमारा इक्वल नहीं आएगा. दैट मीन्स कि ये नो हो गया. इसी तरह से आपको बाकी सब में अनदर वैल्यू पुट करनी है. एक ये माइनस का है, मैं आपको बता देती हूँ इसे कैसे करना है. 5x है, यानी x की वैल्यू क्या ली है? -5. तो हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू -5. दैट मीन्स आया क्या? 25. लेकिन किसका आया? -25. इस प्लस के 25 के इक्वल होगा? नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया नो. इसी तरह से बाकी की इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है. ये क्वेश्चन है जो आपको दिया है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्यूशन करके बता देती हूँ. देखिए आप लोग ध्यान से. एग्जाम्पल के लिए हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 के. देखिए n + 5 इज इक्वल्स टू 9. दैट मीन्स कि n की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 1. 1 + 5 इज इक्वल्स टू 9. तो 1 + 5 क्या आ गया? 6. तो 6 इज नॉट इक्वल टू 9. दैट मीन्स कि ये सॉल्यूशन इसमें वर्क नहीं करता है. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का सम आपको एक बताती हूँ. हमारा इसका ई पार्ट ले लेते हैं. 4p - 3 इज इक्वल्स टू 13. p इज इक्वल्स टू -4. दैट मीन्स कि हमारे को p की वैल्यू क्या लेनी है? -4. और 4p यानी कि ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि कोई साइन नहीं है. दैट मीन्स 4 इंटू -4. जब भी हम दो साइन आपस में लगाते हैं तो उसमें हमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है. देन -3 इज इक्वल्स टू 13. 4 4 जा 16. किसका आया? माइनस का. -3. 16 में से 3, लेकिन ये दोनों माइनस के हैं तो जाएगा तो है नहीं. मीन्स क्या होगा? ऐड होगा. 16 और 3 19. साइन माइनस का ही रहेगा. या ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि हमें साइन माइनस का कैसे लगाना, तो जो साइन बड़ी डिजिट का होता है वो रहता है. अगर मान लीजिए 16 यहाँ पे प्लस का होता और 3 माइनस का होता तब तो माइनस होता है, लेकिन साइन किसका रहता है? प्लस का. लेकिन अभी दोनों ही डिजिट माइनस किए तो माइनस माइनस क्या होता है? हमारा प्लस होता है. लेकिन साइन जो होता है हमारा माइनस का, यानी कि बड़े डिजिट का रहता है. यानी कि ये दोनों आंसर नॉट इक्वल हो गए. ओके. इसी तरह से आपको बाकी के सभी पार्ट सॉल्व करने हैं.
अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें दिया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब कि इसमें इसके बराबर निकालना है। तो ट्रायल के लिए जैसे कि इसमें तो हमें वैल्यूज़ दी हुई थी, इसमें हमें एक को वैल्यूज़ नहीं दिए, तो हम इस पर सारी वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि कब हमारा जो है P यानी कि ये पूरा आंसर हमारा 17 के बराबर आता है। लेट्स सी 5P + 2 = 17। अगर हम इसमें हम चेकिंग से स्टार्ट करते हैं, P की वैल्यू 1 लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, 5 × 1 + 2 = 17। 5 × 1 = 5, 5 और 2 7। तो ये क्या हुआ हमारा नॉट इक्वल आया 17 के लिए। इसी तरह से अगर हम इस पर 2 रखते हैं तो 5 × 2 = 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, नहीं होगा। हम 3 रख लेते हैं इसमें, 5 × 3 + 2, 5 × 3 = 15, 15 और 2 हमारा हो जाएगा 17। दैट मीन्स कि इसके लिए कौन सी वैल्यू करेक्ट हुई, P = 3 की वैल्यू। ओके, इसको हम बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड। एरर यानी कि मिस्टेक निकालना, ट्रायल यानी कि हमने ट्राई किया और हमारा आंसर निकल गया। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये मैंने यहीं पे लिख लिया है, आपको मैं बता देती हूँ, आप लोग भी इसे बुक में ही लिख लीजिएगा। द सम ऑफ द नंबर्स x and 4 is 9। तो सम ऑफ द नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, x and 4, और उन दोनों का सम क्या है 9। तो x + 4 = 9। इसीलिए से 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स a, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, तो 10 टाइम्स a यानी 10 × a या 10a = 70। तो = 70। हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सॉल्यूशन नहीं करना है। 3/4 of t, तो 3/4 of t is = 50। 1/4 of a नंबर, एक नंबर यानी कि 1/4, फिर नंबर क्या है हमारा x, नंबर x -4 gives 4 = 4। इफ़ यू टेक अवे 6 from 6 टाइम, मतलब हम 6 से 6 टाइम्स लेते हैं, 6 टाइम्स y, मतलब 6y फ्रॉम है -6, टेक अवे यानी ले लेना, और फ्रॉम दे दिया तो देखने से ही पता चलता है कि माइनस, यानी 6 टाइम्स y करना है, 6y - 6, यू गेट क्या, यू गेट 60, = 60। इसी तरह से आप लोग इस बाकी के पार्ट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किए हैं, आप लोग खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी वर्कबुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, उन्हें कीजिएगा। अब बात करते हैं राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म्स। इनको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। P + 4 = 15, मतलब कि हमारे को ये स्टेटमेंट दी थी, हमने इस फॉर्म में लिखा। अब ये दिया है हमारे को इस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर्स P and 4 is 15। लेट मी शो यू फ्रॉम आवर वर्कबुक। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैंने फिलअप किया है कि इनको स्टेटमेंट्स में लिखना है। यानी 3x - 1 = 11। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम, यानी हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है 1। आपको पता ही है सब्ट्रैक्शन में जो नंबर माइनस करते हैं वो पहले लिखते हैं, और इसलिए हम उसमें फ्रॉम लगा देते हैं। तो सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम 3x यानी कि 3 टाइम्स x, और गिव्स हमें मिलेगा क्या, गिव्स 11। इसी तरह से अगर इस पर हम देखें 5x + 3, तो हम क्या करेंगे, द सम ऑफ 5 टाइम्स x, एडिशन है तो सीधा सीधा लिखना है, 5 टाइम्स x and 3 is 23। ओके, x/2 -1, दैट मीन्स सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम हाफ ऑफ अ नंबर, ये नंबर क्या है हमारा x, हाफ ऑफ ए नंबर ऑफ x, हाफ दे दिया यानी कि 2, हाफ ऑफ ए नंबर x गिव्स 15। इसी तरह से आपको बाकी के एग्जाम्पल सारे करने हैं और बुक के भी। इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेट अप एन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स, उसके पास कितने मार्बल्स है 7, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़ इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स। यानी परमित के पास जो मार्बल्स है हमें उसे m लेना है। इरफान के कितने बोला 7 मार्बल्स, मोर देन 5, और मार्बल्स कितने हैं परमित के पास m, तो मोर देन 5 यानी 5m + 7 = 37। टोटल कितने हो गए 37। लक्ष्मीज फादर इज़ 49 years old। टोटल अमाउंट मतलब टोटल है हमारा कि वो कितने साल के हैं। ही इज़ 4 years older than 3 times of लक्ष्मीज एज, यानी लक्ष्मी की एज को हमने यहाँ क्या बोला है कि y लेना है और 3 टाइम्स ओल्डर है, तो 3y + 4 = 49। इसी तरह से आपको ये बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। ओके,
देखिए अगले वाले में क्या करना है, द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट a highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। मतलब क्या बोला है, और स्कोर कितना लेना है, द टीचर टेल द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। टीचर ने क्लास से कहा हाईएस्ट मार्क्स जिसने लिए हैं वो कितने हैं, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7। तो ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क यानी लोवेस्ट मार्क का L, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क प्लस 7 और इज इक्वल्स टू टोटल हाई स्कोर कितना है हमारा 87, वो हमने लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में इन्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। वर्टेक्स एंगल क्या है, ट्वाइस आइदर द बेस एंगल से लेट एंगल बी रिमेंबर द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्रीज। यानी कि टोटल कितना हो गया, वर्टेक्स ऑफ एंगल्स, तो नहीं ट्राइंगल में 2 एंगल्स होंगे, एक 2 है तो दूसरा भी 2, तो 4 भी हो गया, 4 भी इक्वल्स टू 180 डिग्री।